चोल साम्राज्य भारत का एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसने 1500 वर्षों तक शासन किया। इनके शासन का पैटर्न दूसरों से अलग था, जिसके बूते उन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन करने का कीर्तिमान स्थापित किया। चोल वंश की रहस्यमयी नगरी का इतिहास बहुत रोचक है, जिसे फिल्म PS1 यानी पोन्नियिन सेल्वन 1 के माध्यम से दर्शाया गया है। लेकिन वास्तविक इतिहास के साथ इस फिल्म में न्याय नहीं किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास एवं संस्कृति, जो परिचित कराएगा आपको भारतवर्ष के अनकही कथाओं एवं अनछुए खंडों से। मैं पद्माश्री शुभम आपको PS1 के कुछ ऐसे बिंदुओं से अवगत कराऊंगी जिसे इस फिल्म के निर्देशक मणि रत्नम ने प्रस्तुत ही नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PS1 में आदित्य, करिकालन और नंदिनी के रिश्ते को दर्शाया गया है, लेकिन चीजें फिर भी स्पष्ट नहीं है। ज्ञात हो कि नंदिनी और आदित्य करिकालन बचपन से एक दूसरे के मित्र थे। फिर रिश्ता आगे बढ़ा और बात राजमहल तक पहुंच गई। उसके बाद राजा सुंदर चोल और उनकी पत्नी वामन देवी ने नंदिनी सुंदर को राजसभा में बुलाया, जहां उसे देखते ही राजा बेहाल उठे। आदित्य की माता वामन देवी को नंदिनी पसंद थी, लेकिन तभी उसे ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई कि आदित्य जिस लड़की से प्यार करता है उससे अगर उसकी शादी हुई तो वो उसकी मौत का कारण बनेगी। ऐसे में वामन देवी चुप ही रही, लेकिन आदित्य की छोटी बहन कुंदवई ने दोनों की शादी का विरोध किया और शादी नहीं हो पाई। सभा में नंदिनी का अपमान भी हुआ और तो और उसे चोल साम्राज्य छोड़ने का आदेश तक दे दिया गया। इस तरह आदित्य और नंदिनी एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ प्रश्न कई हैं, जैसे नंदिनी को देखकर सुंदर चोल बेहाल क्यों हो उठे? कुंदवई ने शादी का विरोध आखिर क्यों किया? PS1 में दिखाया गया है कि नंदिनी चोलों के दुश्मन पांड्यन वंश के राजा वीर पांड्यन से एक झोपड़ी में मिलती है, जहां आदित्य पहुंचते हैं और वीर पांड्यन की हत्या कर देते हैं। इसे फिल्म में जैसे दिखाया गया है कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या दिखाया गया। ज्ञात हो कि नंदिनी सुंदर चोल और मंदाकिनी की बेटी थी। इसी कारण राजसभा में नंदिनी को देखकर सुंदर चोल बेहाल हो उठे। उनके इस रिश्ते के बारे में वामन देवी को पता था, लेकिन सुंदर चोल और मंदाकिनी की कोई पुत्री भी है ये नहीं पता था। वहीं कुंदवई ये सब जानती थी, तभी उसने शादी का विरोध किया था। प्रश्न है कि मंदाकिनी कौन है? तो सुंदर चोल एक बार युद्ध के दौरान सेना की टुकड़ी से बिछड़ गए और श्रीलंका के एक टापू पर जा पहुंचे। इन्हीं स्थितियों में वो मंदाकिनी से मिले थे। बाद में इन दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ी, लेकिन दोनों का विवाह नहीं हो सका। हाँ, दोनों की एक पुत्री हुई जो कि नंदिनी ही थी। हालांकि बाद में मंदाकिनी ने वीर पांड्यन से शादी की, लेकिन उसकी सच्चाई जानते ही मंदाकिनी उनसे अलग हो गई। नंदिनी को पहले से ही अपना सच पता था और प्रेम प्रसंग भी एक साजिश ही था। नंदिनी को हर वो चीज चाहिए थी जिसकी वो वास्तव में हकदार थी, लेकिन सभा में अपमान के बाद कुछ भी पहले जितना आसान नहीं रह गया था। लेकिन फिर चोलों पर आक्रमण करने से ठीक पूर्व पिता वीर पांड्यन को नंदिनी ने मिलने के लिए बुलाया था। हालांकि चोल साम्राज्य पर पांड्यन साम्राज्य के आक्रमण की खबर आदित्य को पहले से ही हो गई थी और वो इसके लिए अपनी गुप्तचर फैला चुके थे। उन्हें नंदिनी और वीर पांड्यन की मुलाकात की भी जानकारी थी। ऐसे में वीर पांड्यन और नंदिनी के बीच हुई चोल साम्राज्य के विनाश को लेकर बातचीत आदित्य ने भी सुन लिया और क्रोध में वीर पांड्यन का सर धड़ से अलग कर दिया। PS1 फिल्म के अंत में हाथी पर बैठी एक महिला को दिखाया गया है, जिसका मुख नंदिनी से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों की उम्र में अधिक अंतर है। फिल्म में इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। फिल्म के अंत में हाथी पर बैठी जिस महिला को दिखाया गया है वो वास्तव में नंदिनी की मां मंदाकिनी है, जो वीर पांड्यन से अलग होकर एक द्वीप पर जाकर बस गई थी। फिल्म में दिखाया गया है कि श्रीलंका से लौटते हुए पोन्नियिन सेल्वन यानी अरुण मोझी वर्मन चक्रवात में फंस जाते हैं। जहाज टूट जाता है और वो लहरों में समा जाते हैं, जिसके बाद समुद्र में मंदाकिनी को दिखाया गया है। ज्ञात हो कि मंदाकिनी ने बचपन में ही अरुण मोझी वर्मन को कावेरी नदी में डूबने से बचाया था और यहीं से उनका नाम पोन्नियिन सेल्वन
पड़ा था, जिसका मतलब होता है कावेरी का बेटा। आगे चलकर अरुणमोझी वर्मन को समुद्र में डूबने से बचाया गया और चोल साम्राज्य पहुंचाया गया। इसके अलावा पर्वतेश्वर से नंदिनी की शादी तो PS1 में दिखा दी गई, लेकिन इसके पीछे भी चीजें स्पष्ट नहीं है। वास्तविक इतिहास के आधार पर यदि PS2 बनाई जाती है तो उसमें सुंदर चोल की मृत्यु, आदित्य करिकालन का राज तिलक और नंदिनी के हाथों उनकी हत्या, कुंदवई से शासन संभालने का अनुरोध, उत्तम चोल का राज तिलक और नंदिनी के हाथों उनकी हत्या, उसके बाद अरुणमोझी का राज तिलक, ये सारी चीजें आगामी भाग में दिखाया जा सकता है।